कोलकाता रेप कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई जारी है। राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि डॉक्टरों की हड़ताल से अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। तो कोलकाता रेप कांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और यह सुनवाई शुरू हो चुकी है। कपिल सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुझे रिपोर्ट नहीं दी गई। वहीं सीजीआई ने कई सवाल दागे हैं संदीप घोष को लेकर के। उन्होंने कहा है कि पूछा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि प्रिंसिपल का घर 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया है कि आरजीकर अस्पताल में अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टरों के काम पर न आने से 23 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जानकारी मांगी है। पोस्टमार्टम एफआईआर के समय को लेकर भी सवाल हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि 1:47 पर डेथ सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं 2:55 पर अप्राकृतिक मौत पर डायरी दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत पर स्पष्टीकरण मांगा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कोलकाता रेप कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट को लेकर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोपाल, सुप्रीम कोर्ट लगातार संदीप घोष को लेकर सवाल दाग रहा है। क्या क्या सवाल पूछे गए अभी तक? जी देखिए, कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल मामले में ये सुनवाई चल रही है। इस मामले में 3 स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किए गए हैं। सीबीआई ने अलग से स्टेटस रिपोर्ट सिल्वर लिफाफे में दाखिल किया है। राज्य सरकार ने हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ की घटना हुई है उससे संबंधित अपनी रिपोर्ट दी है और उसके बाद हेल्थ विभाग की तरफ से भी स्टेटस रिपोर्ट दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सीबीआई अभी स्टेटस रिपोर्ट को देख रहे हैं और इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल जो सीबीआई को से पेश हुए, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आखिर सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं राज्य सरकार से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुआ, डेथ सर्टिफिकेट कब जारी किए गए, पहली रिपोर्ट कब दर्ज की गई, अप्राकृतिक मौत की घटना जो हुई घटना कब करार दिया गया। और साथ ही यह भी पूछा कि जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है उसके घर और कॉलेज की दूरी कितनी दूरी पर है, जिसके बाद बताया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि 15 से 20 मिनट की दूरी पर प्रिंसिपल का घर है। वहीं सीबीआई की ओर से सिल्वर लिफाफे में जो रिपोर्ट दी गई है वो अभी तक की जांच रिपोर्ट दी गई है कि आखिर इस मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आया है, किन किन को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में क्या बयान दर्ज किए गए हैं, आरोपी ने क्या अपना गुनाह कबूल किया है। इस तमाम बातों का जिक्र इस सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई द्वारा दी गई है। वही गोपाल, ये एक जानकारी और सामने आ रही है जो टाइमिंग को लेकर के सवाल पूछा है। यह प्राकृतिक मौत पर डायरी दर्ज हुई है और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के बीच की जो टाइमिंग पूछा है, ये टाइमिंग क्या है? जी बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जो है वो सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में भी जो है वो सवाल उठाया गया था कि जब मौत जो है उसके और जब सूचना दी गई थी उसके बाद एफआईआर दर्ज करने में घंटों समय क्यों लग गए, रात को जो है डेड बॉडी देने में जो है परिजनों को इतना समय क्यों लग गया। तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो पिछली सुनवाई के दौरान भी इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा था, वहां की पुलिस से जानना चाहा था। और आज भी जब स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार की तरफ से दी गई है तो इसी बात का जिक्र किया गया। हालांकि अभी मामले में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि इस मामले में आगे क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट में एक बात यह भी साफ कर दिया गया है कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अभी तक 23 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसके साथ ही जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है, ये तमाम काफी चीजें सभी सामने आ रही हैं। प्रिंसिपल का घर कितनी दूर है ये जवाब भी दे रहे हैं। तो ऐसे और कौन से सवाल सीजीआई की तरफ से पूछे गए और उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा?
देखिए, अभी भी स्टेटस रिपोर्ट को बेंच द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि जब तक बेंच स्टेटस रिपोर्ट का अध्ययन नहीं कर लेती है तब तक जो है इस मामले में कोई आदेश या कोई प्रतिक्रिया जो है वो निकल करके सामने नहीं आएगी। बेंच बीच बीच में जरूर सवाल कर रहा है, मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर FIR दर्ज करने में क्यों देरी हुई, पहले अप्राकृतिक मौत से संबंधित FIR क्यों दर्ज किए गए, जो वहां सबूत मिटाए गए तो हॉस्पिटल में, उसको लेकर के सवाल कराए। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं, जिसका जवाब राज्य सरकार को से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कोर्ट जानना चाह रहा है। और ये जो डॉक्टरों के काम पर न आने से 23 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है, इस पर कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, इस पर कोर्ट की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, या सिर्फ अभी राज्य सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि इस तरीके के हालात वहां पर हैं, क्योंकि डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं। जबकि पिछली सुनवाई में CGI ने डॉक्टरों से जो है आग्रह किया था कि अपनी हड़ताल वापस ले लें और अपने हॉस्पिटल में जो है वापस ज्वाइन करें, और उनकी जो मांगे थी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, उस पर कोर्ट ने जो है एक कमेटी का गठन किया था, और वह कमेटी ने जांच शुरू कर दिया। कमेटी को यह भी कोर्ट द्वारा कहा गया था कि कमेटी जो डॉक्टर्स यूनियन है और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे जाकर के मिलेगी, उनकी बातों को सुनेगी और यह देखेगी कि आगे सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के इंतजाम किए जाएं, ताकि इस तरीके की जो घटना है उस पर लगाम लग सके। गोपाल, जैसा कि अभी कोर्ट में बताया गया कि 23 लोगों की मौत की खबर दी गई, उसी के साथ डॉक्टर्स लौटे नहीं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कोर्ट हड़ताल को लेकर के आज कुछ कह सकता है? जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं डॉक्टर्स के, उनको लेकर के कुछ कह सकता है? देखिए, कोर्ट जरूर हड़ताल को लेकर के कुछ आज जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, क्योंकि कोर्ट के आग्रह के बावजूद भी अगर वहां पर हड़ताल खत्म नहीं होता है तो फिर कोर्ट को एक कड़ा रुख भी अख्तियार कर सकता है, क्योंकि पिछली ही सुनवाई में कोर्ट ने हिदायत दी थी और कहा था कि हड़ताल वापस ले लें। अगर आज तक के हड़ताल में जो लोग शामिल हुए हैं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, मसलन के FIR या कोई शिकायत दर्ज की गई है, तो उस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और डॉक्टरों के खिलाफ कोई किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में रोक दिया था। लेकिन जब यह राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई है कि डॉक्टरों के हड़ताल से वापस न आने के चलते 23 लोगों की मौत हुई है, तो अब देखना होगा कि इस जानकारी के बाद कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन कोर्ट वहीं दूसरी ओर गृह मंत्रालय की ओर से जो अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर CISF तैनात किए गए हॉस्पिटल में, लेकिन उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, लिहाजा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। इस पर भी कोर्ट जो है कुछ ही देर में मामले में सुनवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया गोपाल, इस पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे फिर लौटेंगे आपके पास। न्यूज रूम से हमारे साथी अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, लगातार कोर्ट सवाल दाग रहा है संदीप घोष को लेकर के, और इसके साथ ही कोर्ट ने कई सारे मामले भी पूछे हैं। वहीं कपिल सिब्बल की ओर से यह भी बताया गया है कि 1:47 बजे डेथ सर्टिफिकेट भी दिया गया है, 2:55 पर अप्राकृतिक मौत पर डायरी दर्ज हुई है। ये तमाम काफी सारी चीजें सामने आई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर 23 लोगों की मौत की बात भी सामने आई है। ऐसे में क्या लगता है आपको, कोर्ट आज कुछ कड़ा रुख प्रोटेस्ट को लेकर के भी कर सकता है, डॉक्टर्स के वापस लौटने को लेकर भी? देखिए, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी उस समय ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है और CBI सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है, इसलिए एक तरह से डॉक्टरों से अपील की गई थी सबसे बड़ी अदालत के द्वारा कि वो अब हड़ताल छोड़ दें। देश भर में कई जगह हड़ताल रोक भी दी गई और डॉक्टर काम पर वापस लौटे, लेकिन कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज में फ़िलहाल जो ट्रेनी डॉक्टर हैं अभी भी हड़ताल पर हैं, वो काम पर वापस नहीं आए हैं, और इसके चलते कोर्ट को आज बताया गया कि 23 लोगों की मौत हुई है। तो निश्चित रूप से इस जानकारी सामने आने के बाद कोर्ट क्या रुख तय करेगा ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा सुनवाई के बाद, लेकिन स्थिति अभी भी वहाँ पर सामान्य नहीं है, और जांच में भी कुछ ऐसी बातें जिस तरह से सामने आ रही हैं उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है। सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा पश्चिम बंगाल की सरकार से कि आखिर कब सूचना मिली मौत की, उस अननेचुरल डेथ की,
कब सूचना मिली पुलिस को और कब मामला दर्ज किया गया, ये सब पूरी जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट से शेयर करे। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सारे जानकारी दे रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि गोपाल ने भी बताया कि गृह मंत्रालय ने भी एक अर्जी आज लगाई है जिसमें ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर CISF तैनात कर दी गई, लेकिन जो वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं होती हैं उन CISF कर्मियों को वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए अस्पताल प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अब से थोड़ी देर में विचार करेगा। जहां तक CBI की बात करें तो CBI ने अपनी पूरी जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है सीलबंद लिफाफे में, और सुप्रीम कोर्ट ज़रूर उसको अपने संज्ञान में लेगा कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 1 हफ्ते और वक्त दिया है आगे जांच करने का। तो कुल मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है और देखने वाली बात होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कैसे अपना क्या रुख अख्तियार करता है। पश्चिम बंगाल सरकार से क्या पूछताछ की जाती है, CBI को क्या निर्देश दिए जाएंगे और डॉक्टरों के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे कह सकता है कि वो हड़ताल वापस ले लें, क्योंकि इसकी वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 23 मरीज उनकी मौत भी हुई है। तो ये काफ़ी एक अहम बात है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख अब से कुछ देर में साफ कर देगा। बिल्कुल, आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तो अजीत अहम है ही, लेकिन पिछली जो सुप्रीम कोर्ट में मामले पहुंचे और पिछली जो सुनवाइयां हुई हैं उन सुनवाइयों से भी आज का अंदेशा तो हम लगा ही सकते हैं। पिछली सुनवाई में जब 20 अगस्त को सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना को भयावह करार दिया था। उसके बाद 10 सदस्यीय टास्क फोर्स भी गठित करने की बात कही थी। तो पिछली सुनवाइयों में कुछ जानकारी आप दे दें कि क्या क्या हुआ था। बिल्कुल, देखिए सबसे मुख्य सुनवाई आप कहें तो 20 अगस्त को हुई थी और जब CBI ने पहली बार अपनी स्टेटस रिपोर्ट सोची जांच की और CBI ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि जो आरोपी है संजय राय उसी ने हत्या की है और मर्डर किया है, रेप किया है। और इस तरह की जानकारी DNA सैंपल और फॉरेंसिक जांच के बाद CBI ने बताया कि वही मुख्य आरोपी है और उसी ने ये गुनाह किया है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल सरकार की बात करें तो एक तरह से निर्देश दिए गए थे कि पश्चिम बंगाल सरकार कई कदम उठाए, उस पर आज सवाल जवाब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि टास्क फोर्स बनाकर डॉक्टरों की जो ये 36 घंटे काम कर की शिफ्ट होती है ये कहीं से भी मानवीय नहीं है, उसे सुधारा जाए और काम करने के जो घंटे हैं उसे निश्चित किया जाए। टास्क फोर्स की अभी हमारी जानकारी में तो कोई नहीं आई है कि कोई रिपोर्ट सौंपी है टास्क फोर्स ने, लेकिन जल्दी ही टास्क फोर्स भी ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और सुप्रीम कोर्ट उसको अपने फैसले में रिकॉर्ड करेगा टास्क फोर्स की जो भी रिकमेंडेशन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी साफ कर दिया गया था कि जिस तरह का ये केस है और ख़ास करके जस्टिस पादरी वाला जो कि चीफ जस्टिस की बेंच में सहयोगी हैं, उन्होंने बोला था कि पिछले 30 साल में इस तरह का कोई मामला उनके सामने नहीं आया गया है। उनका इशारा साफ था कि कहीं न कहीं चाहे वो पुलिस हो, चाहे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल सरकार हो, कहीं न कहीं लीपा पोती करने की कोशिश की गई है और ये साफ सुप्रीम कोर्ट के जज उनको समझ में आ रहा था, इसीलिए उन्होंने टिप्पणी की थी। लेकिन अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर इस मामले में क्या कदम उठाने चाहिए। जहाँ तक जांच की बात करें तो जांच CBI तब से कर ही रही थी और जांच में आगे भी CBI ने केस दर्ज किए, न सिर्फ मर्डर रेप का बल्कि हॉस्पिटल में जिस तरह से पहले शिकायत की गई थी कि फाइनेंशियल कुछ चीटिंग या फ्रॉड या घोटाले की बात है, तो उस पर भी CBI ने मामला दर्ज किया था, उसकी भी जांच चल रही है और आगे चलकर इस पर भी CBI सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ इस मामले में भी खुलासा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फैसला करेगा कि क्या आखिर कौन कौन जिम्मेदार है इस मामले को लेकर। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे बड़ी बात यही है कि आज जिस तरह से सुनवाई चल रही है, ज़रूर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अपना एक रुख अख्तियार करेगा जिसके बाद शायद इस तरह की घटनाओं पर आगे चलकर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ रहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, कोलकाता रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में 17 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है
यानी सीबीआई को अब 1 हफ्ते का वक्त और मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। तो कोलकाता रेप कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने अब 1 हफ्ते का वक्त दिया है और इस 1 हफ्ते में सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बता दें कि इस कोलकाता रेप कांड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी। सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही थी और उन्होंने सीबीआई को अब 1 हफ्ते का वक्त दिया है जिसमें वो पूरी जांच और स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। तो हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अजीत, अब अगली 1 हफ्ते का वक्त सीबीआई को मिल गया है आज की रिपोर्ट के बाद। अब 1 हफ्ते में सीबीआई को पूरी जांच और उसी के साथ जो भी अपडेट होंगे, जो भी जांच होगी, वो पूरी करके देनी होगी। यानी कोर्ट ने अब 1 हफ्ते की सिर्फ मोहलत दी है। बिल्कुल, देखिए आज भी जिस तरह से स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उससे ऐसा लगता है कि कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन चूंकि सीबीआई ने कुछ और वक्त मांगा था जांच के लिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है और मामले की सुनवाई अब 17 सितंबर को की जाएगी। तब तक साफ हो सकेगा कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरह जांच की गई है, जांच में क्या सामने आया है। चूँकि अभी तक ये पूरी जांच जो चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, तो सीबीआई ने कुछ खुलासा नहीं किया कि आखिर इस मामले में क्या क्या जांच में सामने चीज़ें आई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट है सीबीआई की जांच रिपोर्ट से और इसीलिए 1 हफ्ते का वक्त और दिया गया है सीबीआई को। और अब 17 सितंबर को इस मामले में सुनवाई की जाएगी जब सीबीआई अपनी दूसरी स्टेटस रिपोर्ट, माफ़ कीजिएगा तीसरी होगी ये, पहली 20 अगस्त को दी गई थी, दूसरी आज दी गई है और तीसरी 17 सितंबर को दी जाएगी सीबीआई की तरफ से। और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या फैसला लेना है, क्या ऑर्डर देना है और किस तरह से उसे लागू कराना है। बिल्कुल, क्योंकि अजीत, तुषार मेहता ने सीबीआई की तरफ से जब पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि बंगाल सरकार ने अभी तक उन्हें रिपोर्ट नहीं सौंपी। बिल्कुल, आज की सुनवाई में सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट्स पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट को, वो रिपोर्ट सीबीआई को नहीं मिली है, नहीं दी गई है। तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है और अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वो रिपोर्ट देने का निर्देश भी दे सकती है तो पश्चिम बंगाल सरकार को कि वो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को भी सौंपा जाए, जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब 17 तारीख को सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर आज जिस तरह से इस मामले की सुनवाई चली, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जांच से संतुष्ट है और जो कुछ भी खुलासा हो रहे हैं वो सही दिशा में चल रही है। सीबीआई की भी जांच सही दिशा में चल रही है और पूरी जांच से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, ऐसा बिल्कुल मानने का पर्याप्त कारण है और इसीलिए 1 हफ्ते का वक्त सीबीआई को दिया गया है और अब इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को की जाएगी। बिल्कुल, कोर्ट लगातार कई सवाल आज दागे। कोर्ट का रुख जो उसका स्पष्ट नजर आ रहा था कि कोई भी आरोपी इससे बचने ना पाए और इसीलिए शायद सीबीआई को 1 हफ्ते की मोहलत और दी गई है जिसमें वो अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। तो अजीत, आज की इस पूरी सुनवाई को देखकर और पिछली लगातार जो 2 स्टेटस रिपोर्ट आई हैं और आज की स्टेटस रिपोर्ट आई है, तो ऐसे में अंदेशा है कि अगली सुनवाई में सीबीआई अपनी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट के सामने पहुंचेगी। देखिए, सीबीआई तो अपनी पूरी तैयारी के साथ ही पहुंचती है और जो भी जांच में सामने आ रहा है, जो भी खुलासा हो रहा है, वो पूरी स्टेटस रिपोर्ट में वो सब बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और आगे भी जब सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी तो पूरा जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है ज़रूर उसमें सब कुछ दर्ज होगा। लेकिन जहां तक मामले की बात करें तो आज ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ दिशा निर्देश देगा, चूँकि आरजीकर हॉस्पिटल में अभी भी ट्रेनी डॉक्टर अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं और जिसके चलते
23 मरीजों की मौत भी हुई है और काफ़ी काम प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट एक अपील कर सकता है उन ट्रेनी डॉक्टरों से कि अपनी हड़ताल वापस करें, जिससे मरीजों की दिक्कत ना हो। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि अब इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ गई है, 17 सितंबर को होगी। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर इस मामले में क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल अब पूरा फोकस सीबीआई का जांच के ऊपर है। 1 हफ्ते का वक्त बढ़ाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सीबीआई को कहा गया, ये निर्देश दिया गया है कि 1 हफ्ते बाद जब इस मामले की सुनवाई होगी तो सीबीआई पूरी जांच रिपोर्ट, अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर इस मामले में क्या ऑर्डर देना है, क्या निर्देश जारी करना है। और उसके बाद जी शायद ऐसा प्रतीत हो या ऐसा माना जाए कि शायद जो इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी मांग डॉक्टर्स भी कर रहे हैं बड़े समय से, वो इंसाफ मिल सके पीड़िता को और उसके परिवार वालों को। ठीक है अजीत, शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।